हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडिंग वेव या फिर आप इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं स्टेशनरी वेव, ये वेव के बारे में हमको पढ़ना है कि ये स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव होता क्या है। तो जो आपका ये स्टेशनरी वेव के नाम से जो हम जानते हैं इसको, ये वेव सबसे पहले बनता कैसे है और ये होता क्या है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है समझने का। मान लीजिए कि एक वेव है हमारे पास में जो लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। उसी टाइम पे सेम टाइम पे एक और वेव है जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। फिर समझिएगा, एक वेव लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, दूसरा वेव राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। सबसे पहला, ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड सेम होने के बाद दूसरा चीज, इन दोनों वेव का वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, इसका नेचर भी सेम रहेगा, ठीक है। और जब ये एक लेफ्ट से राइट की तरफ और एक राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो अगर इन दोनों वेव का सुपर पोजिशन किया जाए, इन दोनों वेव का सुपर पोजिशन किया जाए तो हमें एक वेव पैटर्न नजर आता है। और वो जो वेव पैटर्न हमें नजर आता है वो आपका वेव होता है स्टैंडिंग वेव। ओके है, फिर समझिएगा, एक वेव लेफ्ट से राइट की तरफ, दूसरा वेव राइट से लेफ्ट की तरफ, और दोनों का सुपर पोजिशन किया जाए तो वो एक स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। इन वेव में जो आपका स्टैंडिंग वेव होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला नोड और दूसरा चीज होता है आपका एंटी नोड। इस वेव में आपको एक ऐसा पोजीशन मिलेगा जहां पास में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तो उस वाले पोजीशन को हम लोग नोड बोलते हैं। और एक ऐसा पॉइंट आएगा आपको जहां पास में पार्टिकल बहुत ही ज्यादा मूव करेगा ऊपर और नीचे, ठीक है, और उस वाले पोजीशन को बोलेंगे हम एंटी नोड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और बेटर वे में समझते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं और उस ग्राफ को फिर मैं मैथमेटिकली भी बताऊंगा आपको, और फिर ये भी बताऊंगा कि जो नोड है और एंटी नोड है उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट की जाए, और उसका टाइमिंग जो आपका निकाला जा रहा है, किस टाइम पे आपका नोड और किस टाइम पे एंटी नोड बनेगा, उसको भी हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे बाय मैथमेटिकल टर्म्स से भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं यहां पास में, देखिए। तो हमारे पास में ये ग्राफ जो है, इसमें एक वेव कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ओके है। इसके बाद एक और वेव है हमारे पास में। वेव थोड़ा बड़ा बन गया है, एक्चुअल में हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम पूरा वेव को यहाँ पास में लेके आ सकें। दूसरा वेव भी कुछ ऐसा ही बनेगा। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, देखिए। ठीक है। अब इस वेव की खासियत क्या है, ये वाला वेव जो है वो इधर ट्रैवल कर रहा है और ये वाला वेव लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रहा है, ओके है, ठीक है। अब ये दोनों वेव जब टकराएंगे तो मैं एक एक करके आपको यहां पर से बना के दिखाता हूं, और उसके बाद फिर मैं इसको सिमुलेटर पे आपको दिखाता हूं तो आपको ज्यादा विजुलाइज होगा। तो सबसे पहले सिमुलेटर पे चलते हैं हम लोग और उसको देखते हैं कि ये दोनों वेव, एक वेव इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, दूसरा वेव इधर की ट्रैवल कर रहा है, तो वो वेव जो है वो कैसे बनेंगे, आप इस सिमुलेटर के थ्रू देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिमुलेटर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पास में आपको कुछ वेव्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं वेव्स को रिमूव कर देता हूँ एक ठो। देखिए हमारे पास में ये वेव है, ठीक है, ब्लू कलर का वेव, और इसको मैं जब प्ले करूँगा यहाँ से तो ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ में मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वेव के अपोजिट में एक वेव राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करवाना है, ठीक है, मतलब मूवमेंट करवाना है मुझे। तो देखिए मैं यहाँ पास में एक अपोजिट डायरेक्शन का वेव को यहाँ पास में ले आया। अब इन दोनों वेव में क्या चीजें कॉमन होनी चाहिए उसको समझिए। सबसे पहला, इस रेड वाले वेव का जो वेवलेंथ है वो 3 मीटर का है,
और जो ब्लू वाला है उसका भी 3 मीटर, मतलब वेवलेंथ सेम होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। ओके है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पास में एम्पलीट्यूड भी आपका सेम होना चाहिए। अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक है। अब ये दोनों वेव जो ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों वेव की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है। अभी हमको देखना है कि ये वेव एक राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो हो रहा है और एक लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और जब ये एक दूसरे को देखिए क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे एक इधर जा रहा है एक दूसरे जा रहा है। अब ये दोनों वेव को जब सुपर पोजिशन निकाला जाएगा तो उसका पैटर्न कुछ ये नीचे में जो आपका पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा वेव, इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है। और इसमें एक ऐसा पॉइंट आता है, इस वाले वेव में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें ये वेव जो होता है एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो, फिर से प्ले करते हैं। कौन सा पॉइंट है? देखिए ये वाला पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये दिख रहा होगा आपको। अब जब ये स्ट्रेट लाइन का दिख रहा है तो आप ये ऊपर में देखेंगे ध्यान से। ठीक है। तो इस वाले में देखिए इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एक साथ में है, इसका पॉजिटिव हाईएस्ट वाला और इसका नेगेटिव हाईएस्ट वाला एक साथ में है। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये रेड वाले का रेफरेंस लाइन है मीन पोजीशन, और ये ब्लू वाले का रेफरेंस लाइन है, देख रहे हैं। तो इसके ऊपर वाला ब्लू का पॉजिटिव और इसके नीचे वाला ब्लू का नेगेटिव। सेम यहां पास में भी इस वाले रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव और इसके नीचे वाला नेगेटिव है। अब ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये देखिए इस टाइप से। ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पास में ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाता है। सुपर पोजिशन तो ये हो ही रहा है, सुपर पोजिशन तो ये हो ही रहा है। तो स्टैंडिंग वेव इसको क्यों बोला जाता है? अगर आप इस वेव को ध्यान से देखेंगे तो ये वेव राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवल हो रहा है, ये वाला वेव लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवल हो रहा है, पर ये वेव कहीं भी नहीं जा रहा। ये वेव कैसा मूव कर रहा है? ये वेव एक पोजीशन है आपस में, देखिए ये वाली पोजीशन देखिए, इस पोजीशन पे इसका एम्पलीट्यूड 0 का 0 ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे, ये वाले पॉइंट, तो इसका एम्पलीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है। मतलब ये कहीं जा नहीं रहा, एनर्जी को कहीं भी नहीं भेज रहा है। ये वाली वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये वाली वेव एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है लेफ्ट से राइट की तरफ। पर ये वेव कहीं भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये अपनी ओन पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहा है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए ये यहाँ ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, ये फिर ऊपर गया और ये फिर नीचे आया। जब ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसएचएम। जब ये एक मीन पोजीशन इसको पकड़ लेंगे तो ये ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये जो इसका एम्पलीट्यूड जहां पास में नहीं बढ़ रहा है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड। और ये वाला जो पॉइंट मूवमेंट ले रहा है बार बार, इसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलेंगे? एंटी नोड। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। चलिए इसको अब हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं बोर्ड में कि इनके थ्योरेटिकल वैल्यूज किस टाइप से निकाले जाएंगे और कब ये आपका नोड बनेगा, किस पोजीशन पे नोड बनेगा, टाइमिंग उसका क्या होगा नोड बनने का, एंटी नोड कब बनेगा उसका टाइमिंग क्या होगा, नोड और एंटी नोड, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो वेव्स आपको जो बन रहा है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। मतलब अपनी ओन पोजीशन पे ही ये मूव कर रहा है। देखिए ऊपर और नीचे ऐसे स्टैंड हो गया, मतलब ये अपनी एनर्जी को ना लेफ्ट भेज रहा है ना राइट भेज रहा है, सिर्फ अपनी जगह में ऑसिलेट हो रहा है ये। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है फिर? तो स्टैंडिंग वेव के अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है स्टेशनरी वेव। ठीक है। स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं इसको, और बहुत लोग इसको स्टेशनरी वेव के नाम से भी जानते हैं। वैसे ये वेव जैसा दिखाई दे रहा है इसीलिए इसको वेव बोलते हैं। नॉर्मली वेव उसको बोलते हैं जो ट्रैवल करता है, देखिए इस टाइप से, जो एनर्जी को लेके जाता है, पर ये वेव टाइप का दिखाई देता है इसलिए इसको वेव बोलते हैं। जनरली इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये एक एसएचएम बना रहा है, देख रहे हैं, और ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये एनर्जी को कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ओके है? ठीक है। ओके।
आई होप आपको ये दोनों वेव जो ट्रैवल कर रहे हैं इसके पैटर्न समझ में आए होंगे बाय द हेल्प ऑफ सिमुलेटर। अब उसी चीज जो सिमुलेटर पे जो बन रहे थे उसी को मैं यहां बना के आपको दिखाता हूं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बन रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों को देखिए और यहां पास में मैं इन दोनों वेव्स को सुपर पोजिशन कर रहा हूं। सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका सुपर पोजिशन जो है वो कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पास में 0 है, यहाँ पास में भी 0 है, तो ये आपका इनिशियली चालू होगा 0 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास में अगर इसका एम्पलीट्यूड a है और यहाँ पास में भी इसका एम्पलीट्यूड a है, मीन पोजीशन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, ये भी मीन पोजीशन के ऊपर है तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव कितना हो गया 2a, तो मेरा जो वेव बनेगा मान लीजिए कि ये मेरा 2a पॉइंट है प्लस 2a, तो मेरा वेव जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके है। 2a के बाद ये आएगा यहाँ पास में, यहाँ क्यों आया नीचे में, देखिए इस पोजीशन पे ये 0 पे है, इस पोजीशन पे भी 0 पे है, तो यहाँ पास में भी ये कैसा दिखाई देगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है आपका -a और ये भी है आपका -a, माइनस ए कितना हो जाता है -2a, तो देखिए यहाँ पास में भी कुछ ये कुछ ऐसा बनने वाला है। फिर से ये 0 ये 0 और ये पैटर्न फिर से बनेगा और ये कुछ ऐसा बनने वाला है। ओके है, सिंपल सा था एकदम। तो ये 2a बना और इसके नीचे वाला हिस्सा बनेगा -2a। अब इस वेव को देखिएगा कि ये वाला पोजीशन हाईएस्ट गया और ये वाला पोजीशन लोवेस्ट गया, ओके है। पर इसमें इस वाले पोजीशन को, इस वाले पोजीशन को, इस वाले पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। तो ये जो पोजीशन हमको मिल रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड। और ये वाली पोजीशन क्या है, एंटी नोड। मैंने आपको बताया था सिमुलेटर पे कि जो पोजीशन मूव नहीं करेगा ऊपर नीचे उस वाले पोजीशन को बोलेंगे नोड, और जो मूवमेंट करेगा इधर उसको बोलेंगे एंटी नोड। ओके है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा कि इसको, ये जो हमको ये आपको ग्राफ मिला है इसका जो टाइम था वो t = 0 समय पे था, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए फेजर डायग्राम के हिसाब से भी ये जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से ये ऑसिलेट करता है कोई चीज तो हमको ये वेव पैटर्न मिलता है। अभी ये इनिशियली t = 0 पे है, टोटल घूमेगा तो 360 डिग्री बोलते हैं। देखिए यहाँ पास में जो पोजीशन मिलेगी वो t/4 की मिलेगी, यहाँ पास में मिलेगी वो मिलेगी t/2 की, फिर यहाँ मिलेगी 3t/4 और यहाँ पास में 4t/4 मतलब कि t। ओके है, इनिशियली अभी ये यहाँ पास में है पोजीशन पे। अभी मैं क्या करूंगा, इसको t/4 समय आगे बढ़ाऊंगा, शिफ्ट करवाऊंगा। तो देखिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट देखिएगा, इस वाले पॉइंट को, ये वाला किधर शिफ्ट हो रहा है, इस साइड अगर शिफ्ट होता है, फिर से देखिएगा ये वाला इस साइड शिफ्ट होता है, राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये यहां से देखिए इस पैटर्न को देखेंगे अगर तो ये कुछ यहां पास में आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहां नजर आने वाला है आपको, ये वाला पॉइंट आपको यहां नजर आएगा। देखिए इतना इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट कहां नजर आएगा, इस पोजीशन पे नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो मैं इसको रफ करता हूं और आपको दूसरा वाला वेव बना के दिखाता हूं, मतलब t/4 समय वाला। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप भी बनाएंगे तो आपको भी बन जाएगा। देखिए अभी इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट किया तो ये वाला इस पोजीशन पे आ गया, मतलब ये इस पोजीशन पे आया होगा, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला जब ये यहां आएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला जब यहां आएगा तो ये वाला पॉइंट कहां जाने वाला है, यहां, तो ये इसको क्रॉस करेगा इस पॉइंट से, ये ऐसा। देखिए कुछ इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है। अभी ये इस टाइप से बन रहा है। सेकंड चीज देखिए किस टाइप से बनने वाला है, ये वाला जो वेव है ये राइट साइड शिफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये पोजीशन अभी यहां था, t/4 समय में, t/4 समय में इसका समय जो हो गया है वो t/4 समय हो गया है, ठीक है। t/4 समय में ये यहां पहुंच जाने वाला है, मतलब ये वाली पॉइंट आपको कहां मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलने वाली है। देखिए ये कुछ ऐसा बनने वाला है,
देखिए कुछ ऐसे ही दिखाई देने वाला है। तो ये जो समय है आपको, ये कौन सा समय मिलेगा आपको? t/4 समय में। अगर इन दोनों वेव को अगर मैं सुपर पोजिशन करूं तो मुझे कैसा मिलने वाला है? देखिए ये पॉजिटिव ए है और ये नेगेटिव ए है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर इन सभी का सुपर पोजिशन मैं करूं, ठीक है, तो मुझे कैसा वेव मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस टाइप से। और इस चीज को मैंने आपको सिमुलेटर पे भी दिखाया था। जब ये इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा आपको, तो ये आपका कौन सा पोजीशन बनेगा? सुपर पोजीशन का ही बनेगा। पर सुपर पोजीशन होते टाइम पे ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होगा, फिर से देखिएगा, ये पैटर्न फिर से आपको मिलने वाला है जब इसको मैं और शिफ्ट करूंगा इस साइड में। मैं एक एक करके आपको पैटर्न बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, शिफ्टिंग करा रहा हूं मैं। शिफ्टिंग टाइम पे आपको जो नोड और एंटी नोड है वो थोड़ा शिफ्ट जैसा दिखाई देगा, पर एक्चुअल में जब ये इस आपका पैटर्न बनता है, देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि ये वेव जो मैं बना रहा हूं, ये वेव, ये दोनों वेव है, पर जो सुपर पोजिशन वेव है वो तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। ये वाला वेव जो है, ये वाला जो वेव है, बस इमेजिनेशन के लिए मैं आपको ये वेव बना के दिखाया हूं। एक्चुअल में ये वेव इन दोनों का सम है और इसका वेव एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका ये वाला नोड जो है, ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। इस पॉइंट पे ये फिर से ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट होगा। देखिए इस पॉइंट पे ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए ये पॉजिटिव ए है और ये नेगेटिव ए है, तो दोनों का सुपर पोजीशन आपको क्या मिलने वाला है? जीरो। तो देखिए नोड अभी भी अपनी जगह पे है। इस पॉइंट पे भी देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अभी भी ऑन पोजीशन पे है। एंटी नोड जो है वो भी अपनी पोजीशन पे है, देखिए ये जीरो हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों वेव किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम अगली पोजीशन पे चलते हैं जो कि है t/2 समय पे, ठीक है। तो देखिए ये वाला अभी ये यहां पहुंचा है, अब ये यहां पहुंचा है, तो इसको मैं और शिफ्ट करता हूं आगे, आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा। तो मेरा जो समय है वो कितना हो गया है अब? t/2 समय पे देखिए कि ये किस टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। मैं आपको वेव बना के दिखाता हूं। कहीं पास में भी आपको अगर डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका इस पोजीशन को स्क्रीनशॉट खींच के मेरे फेसबुक के पेज में भी पूछ सकते हैं। कहीं पास में भी आपको ऐसा कोई भी डाउट लगेगा तो, ठीक है। वैसे पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको t/2 समय पे ले चलते हैं। देखिए t/2 समय मतलब ये आधा पोजीशन तक पहुंच चुका है, ये यहां से यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। अभी ये किधर शिफ्ट हो रहा है? ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसको यहां पास में लेके आऊं, देखिए इस पोजीशन पे, तो ये वाला पोजीशन आपका यहां आने वाला है। ये यहां वाला पहले यहां था, अब t/2 समय पे ये वाला पोजीशन इस साइड में आने वाला है, तो ये वाला पोजीशन यहां आने वाला है। देखिए तो मैं कुछ इसको इस टाइप से बनाता हूं, ठीक है। ये वाला पोजीशन यहां आएगा तो ये वाला पोजीशन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो सबको मैं t/2 समय आगे शिफ्ट कर दिया, देखिए, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला किधर जाएगा? ये वाला आपका इस साइड शिफ्ट होने वाला है। किस साइड शिफ्ट होगा? इस साइड। कितना होगा शिफ्ट? t/2 समय शिफ्ट होगा। देखिए ये वाला पोजीशन अब ये इस पोजीशन पे आ गया, ये वाला पोजीशन इस पोजीशन पे आ गया। तो ये वाला देखिए आपको यहां पास में आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगा। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बस इसका ध्यान रखिएगा। मैं ऊपर नीचे इसलिए हल्का बना रहा हूं कि आपको कम से कम वेव दिखे, बाकी ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है और वेवलेंथ भी सेम है। देखिए ये दोनों वेव, अब कुछ ये दोनों वेव एक इधर शिफ्ट हुआ t/2 समय और ये वाला इधर शिफ्ट हुआ t/2 समय। तो ये दोनों वेव का सुपर पोजीशन कुछ इस टाइप से बनेगा। अब ये जो सुपर पोजीशन होगा इसका, तो किस टाइप का बनेगा? देखिए ये है आपका -a और ये है आपका +a। तो देखिए इसका -a और इसका -a कैसा बनेगा? -2a। तो ये वेव ऐसा कुछ बना। इसका पॉजिटिव है और इसका पॉजिटिव है, कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। जगह नहीं है करके मैं इसका एम्पलीट्यूड को उतना इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। देखिए जब t = 0 समय था तो वेव कैसा था? ऊपर से जा रहा था। फिर t/4 समय पे क्या हुआ? t/4 समय पे ये एक इधर से गया और एक इधर से गया और इसका 0 हो गया। फिर उसके बाद t/2 समय पे ये नीचे की तरफ चला गया इसका एम्पलीट्यूड। देखिए ये चीज आपको सिमुलेटर पे दिखाई दी होगी।
उसके बाद आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आया है, इसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 है। सुपर पोजीशन वाला याद रखिएगा, ठीक है। जो मैं वेव्स दिखा रहा हूं तो इसके t/4 समय वाला जो दिखा रहा था मैं ऊपर से और नीचे से, उसको मत देखिएगा, उसका सुपर पोजीशन वाला पॉइंट देखिएगा। तो ये नोड है और ये वाला पोजीशन क्या है, एंटी नोड। t=0 समय पे इसका जो एंटी नोड था वो पीक पोजीशन पे था और +2a था। t/2 समय पे इसका जो एंटी नोड है वो -2a के पॉइंट पे है यहाँ पास में, और ये वाला इस टाइप से है, ठीक है। बाद में हम लोग मैथमेटिकल के टर्म से भी इसको देखेंगे कि ये किस टाइप से बन रहा है और इसका नोड पोजीशन और एंटी नोड पोजीशन क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। t/2 समय हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसको किस तरह से शिफ्ट करेंगे, इसको हम करेंगे 3t/4 समय पे ये किस पोजीशन पे आने वाला है और इसका वेव पैटर्न कैसा बनेगा उसको चेक करते हैं। ओके है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं। बस आपको टाइमिंग को शिफ्ट करते जाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। आप टाइमिंग शिफ्ट करते जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको बनाने में। और एक बार अगर आप एक बार सीख गए इसको तो आपको कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से बना पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब कितना समय हो गया है, 3t/4 समय। 3t/4 समय का मतलब t0 ये था, t/4 ये था, t/2 ये था, 3t/a और ये वाला पोजीशन। ओके है। अभी इसको देखिए, इस पोजीशन को हमको लेके आना है इस पॉइंट पे, मतलब कि ये देखिए t0, t/4, t/2, तो ये अगला पोजीशन को ये वाला मिलने वाला है, यही मिलने वाला है, ठीक है। अगर मुझे ये अगला पोजीशन यहां पास मिलने वाला है तो इसको मैं कहां शिफ्ट करूंगा, इस पोजीशन पे, मतलब ये वाला वेव मेरा कुछ यहां पास में मिलेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनने वाला है। और ये वाला वेव को देखेंगे आप ध्यान से, तो ये वाला वेव है, अब ये इस पोजीशन पे आ चुका होगा, तो इसको अगर यहां पास में आ चुका है तो ये इस पोजीशन पे आया होगा। देखिए ये वाला यहां टच होगा तो देखिए ये वाला ऐसा, ठीक है। ये वेव हमको कब मिला था, ये वेव हमको t/4 पे मिला था और अब कब मिल रहा है, 3t/4 पे मिल रहा है। बस इस पे चेंज क्या हुआ है, इस पे चेंज ये हुआ है कि t/4 पे ये वाला वेव इस टाइप का दिखाई दे रहा था और 3t/4 पे ये वेव इस पॉइंट पे था और 3t/4 पे ये इस पॉइंट पे है। जैसे जैसे मैं शिफ्ट करते जा रहा हूं वैसे वैसे मुझे वेव्स मिलते जा रहे हैं। अब ये दोनों वेव का जो सुपर पोजिशन है वो क्या मिलने वाला है, फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। किसी भी पॉइंट को आप चेक कर लीजिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 0, किसी भी एक पोजीशन को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इस पोजीशन को भी अगर आप चेक करेंगे, देखिए इस पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और इसके स्टेट नीचे जाएंगे तो इस पोजीशन पे क्या है आपको, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो ये वेव जो है ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है और इसका मेन पोजीशन ये है आपका मेन पोजीशन जो। तो सारे वेव जो हो रहे हैं वो सिर्फ इस टाइप से ही ऑसिलेट करते हैं, इस टाइप से ही ऑसिलेट करेंगे। इसीलिए इस वेव को ये वेव जैसा दिखाई देता है पर ये है एक स्टेशनरी वेव, ये स्टैंडिंग वेव, और ये एसएचएम करते हैं सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल, ठीक है। तो 3t/4 समय भी ओके है। अब आते हैं लास्ट t समय पे ये वेव कैसा बन के आएगा, ठीक है। तो ये t=0 समय पे जैसा था वैसे ये t समय पे भी होने वाला है, मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड यहां पास आने वाला है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, फाइनल पोजीशन को कैसे बनेगा वो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ज्यादा परेशान मत होइएगा, एकदम आराम से बनाइएगा। एक बार आप बना लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस प्रॉब्लम मुझे ही हो रहा है इसको मिटाने में बार बार, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा गंदा भी हो गया। अब ये इसके आते हैं फाइनल पोजीशन पे जो है टी समय। टी समय का मतलब ये देखिए एक वेव इसको इस टाइप से ले गया, देखिए जैसा वेव बना था वैसे ही हम फिर से उन पोजीशन पे आ चुके हैं।
तो ये वेव वाला, ये वाला पॉइंट अब ये इस पोजीशन पे आने वाला है, मतलब ये वेव कुछ ऐसा बनने वाला है। ओके है, ये कुछ ऐसे बनने वाला है। और ये वाला वेव में अब ये वाला पोजीशन आ चुका है, और इस पोजीशन को अगर मैं यहां शिफ्ट करूंगा तब भी ये वेव कुछ ऐसा ही बनने वाला है। पहला वाला मैंने आपको बना के भी शायद नहीं दिखाया था, तो आपको ये आसानी हो जाएगा। देखिए ये वाला वेव अब यहाँ आ गया, ये वाला वेव यहाँ आ गया, ये वाला वेव यहाँ, ये वाला वेव इस पोजीशन पे, और ये वाला वेव यहाँ आ चुका है। अब इसका सुपर पोजिशन अगर किया जाए तो देखिए पॉजिटिव ए कुछ ये इस टाइप से बनने वाला है, नेगेटिव ए कुछ ये इस टाइप से बनने वाला है। ये देखिए ये है आपका सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स विथ अपोजिट डायरेक्शन। ओके है, पर इसका ये वाला पॉइंट, जो नोड वाला पॉइंट है, देखिए अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये नोड, ये वाला पॉइंट कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है। चाहे आप इसको t/4 समय पे ले लीजिए, चाहे इसको आप t/2 समय पे ले लीजिए, चाहे आप 3t/4 समय पे ले लीजिए, फिर से t समय पे ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही मिल रहा है। ओके है, आई होप आपको ये सारे के सारे वेव्स सब समझ में आए होंगे कि ये वेव्स कैसे बन रहे हैं। ओके है, प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स हमको निकल के आ रहे थे, तो पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं कि ये किस टाइप से बन रहे हैं और इसकी पोजीशन क्या निकल के आ रही है। बाद में मैथमेटिकल टर्म पे भी आपको मैं बताऊंगा ये, ठीक है। इसको समझिएगा, बहुत सिंपल चीज है। ये एक कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। एक कंप्लीट साइकिल ये जो बन रहा है, तो हमें जो इसका एंटी नोड मिल रहा है यहां पास में, सॉरी ये नोड जो मिल रहा है, इसका लेंथ कितना है? पहला नोड तो यहां पास मिला था, इसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं हो रहा था। दूसरा नोड हमको यहां मिल रहा है, तो इसका लेंथ जो है वो क्या है? λ/2। यही है इसका जो नोड का पोजीशन हमको मिल रहा है। इस पोजीशन पे हमको लैम्डा पे मिलेगा दूसरा पोजीशन नोड का। एंटी नोड हमें कहां मिलेगा? एंटी नोड हमें मिलेगा इस पोजीशन पे। अगर ये λ/2 है तो ये वाली पोजीशन क्या होगी? λ/4। यही होने वाला है। फिर λ/4 के बाद ये होगा λ/2। फिर इसके बाद ये पोजीशन क्या होने वाली है आपकी? 3λ/4। और फिर अगला पोजीशन हमको क्या मिलने वाला है? ये लैम्डा रहेगा तो ये अगला पोजीशन हमको क्या मिलेगा? 5λ/4। और ये इस टाइप से चलता रहेगा। तो जो एंटी नोड का पोजीशन है वो क्या है? λ/4, 3λ/4, 5λ/4। और जो नोड का पोजीशन है वो क्या है? 0। उसके बाद दूसरा पोजीशन क्या है? λ/2। उसके बाद है लैम्डा। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका अगला पोजीशन? अगला पोजीशन आएगा ये वाला जो पोजीशन है, ये होगा लैम्डा प्लस λ/2, मतलब कि 2λ प्लस λ/2, मतलब कि 3λ/2। तो इसका अगला पोजीशन हमको मिलेगा 3λ/2 के पॉइंट पे, ठीक है। और ये इस टाइप से चलने वाला है। इसको हम लोग अभी निकाल के भी देखेंगे कि ये लैम्डा कैसे निकल के आ रहा है बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। ओके, तो मैं इसको अब रफ करता हूं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको मैथमेटिकल टाइम या फिर एनालिटिकल मेथड से भी बोला जाता है, इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में दो वेव्स थे जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो उसका जो फंक्शन था वो किस टाइप का था? साइन फंक्शन टाइप का दिखाई दे रहा था। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक y फंक्शन है और जिसका फंक्शन का वैल्यू दिखाई दे रहा है हमको a साइन। देखिए ये वाला टर्म को ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसको kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक रिफर कर रहे हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप kx माइनस ओमेगा टी लेते हैं या तो ओमेगा टी माइनस kx लेते हैं, इसमें से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूं इसको कैसे समझा जाता है कि कौन सा वेव किधर ट्रैवल कर रहा है। जब इन दोनों वेव, ये दोनों जो पॉइंट देख रहे हैं kx और ओमेगा टी, जब इनके साइंस अपोजिट हो तो इसका मतलब होता है वो वेव लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और अगर इन दोनों पोजीशन, ये दोनों वैल्यू का जो पॉइंट है, ये अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सेम साइन हो, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इधर ट्रैवल कर रहे हैं। और अपोजिट साइन हो तो ये इस साइड ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो वेव है ये किधर ट्रैवल कर रहा है? ये वाला वेव इस साइड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला ले लेते हैं, तो ये आएगा a
साइन, देखिए एम्पलीट्यूड मैंने सेम लिया है यहाँ पास में, ये आएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी, और ये वाला इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब दोनों को मैं क्या करूंगा, सुपर पोजिशन करूंगा। तो इसको सुपर पोजिशन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। देखिए बहुत सिंपल सा है। तो सुपर पोजिशन करने से आएगा y इक्वल टू y1 प्लस y ऑफ 2, दोनों को करके देखते हैं। तो ये आएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा ऑफ टी। ठीक है, इसमें से a को आप कॉमन निकाल लीजिए बाहर, अंदर आएगा वैल्यू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा ऑफ टी। अब इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है। ठीक है, जो लोग मैथ्स वाले वो लोग जानते होंगे। तो इसको अगर आप a मान लेते हैं और इसको आप b मान लेते हैं, ठीक है, a मान लेते हैं कि लोग b मान लेते हैं। देखिए इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हैं तो a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर हमारे मैथमेटिकल टर्म पे कोई चेंज नहीं होने वाला, हमको नोड और एंटी नोड की पोजीशन सेम मिलने वाली है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a, अगर मैं इसको यहां और इसको यहां लिखूं अगर, तो ठीक है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं अगर, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2 साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। a क्या है kx और b क्या है ओमेगा t। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a डॉट 2 साइन kx कॉस ओमेगा ऑफ टी, और ये है हमारा सुपर पोजिशन का फॉर्मूला। ओके है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करेंगे, पहले पोजीशन और टाइम से। तो देखिए कैसे किया जाता है। पहला हमको क्या निकालना है, नोड और एंटी नोड। तो हमने वेव पैटर्न में देखा कि नोड और एंटी नोड जो हो रहा है हमारा, समय के साथ नोड और एंटी नोड की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है। हमने ये करके भी देखा, जो नोड था जिस जगह पे वो उसी जगह पे बन रहा था। तो समय से इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब टाइम के साथ में नोड और एंटी नोड की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो ये जो ओमेगा टी दिख रहा है हमको, ये किसका फंक्शन है, ये एक टाइम का फंक्शन दिखाई दे रहा है हमको। तो ये टाइम के साथ में चेंज होता है मतलब, तो समय के साथ नोड और एंटी नोड का तो कोई लेना देना है नहीं, तो इस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हमको किससे लेना देना है, फिर इस वाले से लेना देना है, a साइन 2 के एक्स। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है, और ये वैल्यू आपका फेस कहलाएगा, टाइम वाला। ठीक है, अभी हमको इस kx से लेना देना है कि किस पोजीशन पे आपका नोड और किस पोजीशन पे एंटी नोड बनेगा। तो देखिए किस टाइप से इसको किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लेंगे नोड के लिए, क्या लेंगे, नोड के लिए ले लेते हैं। देखिए नोड के लिए कैसे लिया जाता है, तो ये एक साइन फंक्शन है, तो आपका आएगा, इसको मैं लिख लेता हूं, फॉर नोड। ठीक है, तो ये आएगा आपका साइन के ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो नोड हमको कहां कहां मिल रहा था, सबसे पहला आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा था, फिर आपका पाई पोजीशन पे मिल रहा था, फिर आपका 2 पाई पोजीशन पे मिल रहा था। तो ये जो पोजीशन हमको मिल रही थी ये एक पाई फॉर्म में मिल रहा था, तो हमारा वैल्यू आएगा यहां पास में n पाई के फॉर्म में आएगा। ओके है, इसमें जो n की वैल्यू है ये रिलेट करेगी 0 1 2 3 और ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके है, तो ये साइन फंक्शन का वैल्यू निकल के आने वाला था यहां पास में। तो इस साइन फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मतलब साइन ऑफ 0 साइन ऑफ पाई इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये आएगा साइन ऑफ n पाई के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये kx आ रहा है वो क्या होगा, n ऑफ पाई। अभी देखिए अगर मैं यहां 0 पुट करूं n की जगह में, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। पूरी वैल्यू 0 मतलब साइन 0, साइन 0 का मतलब कि वो कौन सी पोजीशन है आपका, वो है आपका नोड पोजीशन। ठीक है, अभी इसका लैम्डा वैल्यू निकाल के देखते हैं कि लैम्डा वैल्यू क्या निकल के आने वाला है, उसको समझिए। k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। देखिए k की जगह पुट करेंगे 2 पाई बाई लैम्डा x n ऑफ पाई, पाई पाई कैंसिल, x की वैल्यू आएगी, अगर लैम्डा को यहां ले जाऊं तो आएगा n लैम्डा बाई 2। ओके है,
अब देखिए जो पोजीशन मैं आपको बता रहा था n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू पुट करते हैं, तो सबसे पहले n इक्वल टू अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो मेरा x की पोजीशन क्या निकल के आने वाला है 0, और इस पोजीशन पे मुझे नोड मिला था। सेकंड देखिए अगर n इक्वल टू 1 पुट करूं मैं तो मेरा x की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है λ/2, इस पोजीशन पे भी मुझे नोड मिला था। तीसरा देखिए n इक्वल टू 2 पुट करता हूं मैं तो x इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू λ/2, 2 इंटू λ/2 कैंसिल आएगा लैम्डा। इस लैम्डा पोजीशन पे भी मुझे क्या मिला था नोड ही मिला था, और ये है आपका नोड की पोजीशन। अब एक नोड का पोजीशन दूसरे नोड के पोजीशन से कितना डिफरेंस रखता है, मतलब एक नोड दूसरे नोड के बाद कितने देर में आएगा उसको देखते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो λ/2 माइनस 0 कितना आएगा λ/2। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूंगा तो लैम्डा माइनस λ/2 कितना होगा λ/2। मतलब एक पोजीशन के बाद दूसरा जो हमारा नोड का पोजीशन आएगा वो कितने देर बाद आएगा λ/2 पोजीशन के बाद में आने वाला है। ठीक है, इसको इसी तरीके से समझा जाता है, और ये चीज हम लोग आपका ग्राफ वाले पैटर्न में देखे भी थे। ठीक है, और ये बाय द मैथमेटिकल टर्म भी हमको ये वैल्यूज निकल के आ गया। सिंपल था एकदम, कोई टेंशन नहीं था इसमें। ठीक है, अब निकालेंगे फॉर एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब क्या है, एंटी नोड का मतलब यह है कि जो मेरी वैल्यू है वो n पाई की जगह में, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 ना होके वो आएगा 1 की वैल्यू। देखिए इस पोजीशन पे अगर पाई की वैल्यू को आप चेंज करते भी जाएंगे तब ये 0 ही रहने वाला है ये वैल्यू, और साइन 0 पे मतलब कि 0 रहने वाला है, और उसको रिलेट करेंगे हम लोग साइन ऑफ k ऑफ x से। अब हमको नोड चाहिए, नोड की जगह एंटी नोड चाहिए, नोड एंटी नोड की जगह मतलब +1 चाहिए हमको, तो मतलब कि π/2 चाहिए, तभी तो होता है ना। साइन 90 का मतलब क्या होता है, साइन 90 मतलब कि 1 होता है ना। तो देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, साइन k ऑफ x और यहां आएगा +-1, तो इसको लिखते कैसे हैं देखिए, साइन ऑफ n + 1/2 पाई, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप इसको n के जगह 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई, मतलब π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं इसी की वैल्यू को चेंज करूं, बार बार चेंज करूंगा, देखते हैं किस टाइप से आता है। n की वैल्यू सेम 0 1 2 अप टू इंफिनिटी तक, जहां तक आपको जाके ले जाना है इसको। तो k ऑफ x क्या निकल के आने वाला है, n + 1/2 ऑफ पाई। पुट कर दीजिए k की वैल्यू क्या है 2 π/λ, पुट कर दीजिए, आएगा 2 π/λ n + 1/2 ऑफ पाई, पाई और पाई कैंसल। ठीक है, x छूट गया था। अब इस x को अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये आएगा n + 1/2, लैम्डा ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ओके है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को मैं देखिए जैसे इसको मैं पुट किया था वैसे इसको भी पुट करके देखता हूं, तो इसके लिए मेरे को जगह लगेगा, तो मैं यहां जगह बनाता हूं। देखिए इस जगह में बनाता हूं थोड़ा सा। ओके, तो x की वैल्यू क्या थी, n + 1/2 λ/2। तो देखिए मैं n की जगह वैल्यू पुट करता हूं, सबसे पहले n = 0 पुट करके देखते हैं, तो मेरा x की वैल्यू कितना निकल के आने वाला है। अगर यहाँ मैं 0 पुट करूंगा तो ये आएगा 0 + 1/2 λ/2, तो मेरा वैल्यू आएगा λ/4। तो मेरा जो पहला एंटी नोड आया था वो कहाँ मिला था मुझे, λ/4 पे ही मिला था। सेकंड पोजीशन देखते हैं, n = 1, तो x = आएगा 1 + 1/2 λ/2, तो ये 2 1 2, तो 2 + 1/2 और λ/2, तो 2 + 1 3 λ/4। देखिए मेरी सेकंड पोजीशन क्या मिली थी मुझे, 3 λ/4 मिला था। इसी तरीके से n = अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू मुझे क्या निकल के आई थी, देखिए 2 + 1/2 λ/2, 2 × 4 4 + 1 5, 5/2 इंटू λ/2 मतलब 5 λ/4, और ये इस तरीके से एक पैटर्न पे चलता रहेगा आपका। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, λ/4 3 λ/4 5 λ/4, अगला आएगा 7 λ/4, फिर अगला आएगा 9 λ/4, और ये इस पैटर्न पे चलता रहेगा। अब ये जो एंटी नोड है इसका सक्सेसिव पॉइंट क्या है, मतलब एक एंटी नोड के बाद दूसरा एंटी नोड कब मिलने वाला है हमको। देखिए अगर मैं इन दोनों का माइनस करता हूं, इन दोनों का ना, तो क्या निकल के आएगा 3 λ/4 - λ/4, सेम एलसीएम
3 लैम्डा में से लैम्डा गया तो 2 लैम्डा, 2 बन जा 2 2 जा आया लैम्डा बाई 2। मतलब इसका भी जो डिफरेंस है एंटी नोड का वो लैम्डा बाई 2 ही है। अगर इसको देखूं तो 5 लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 4 तो आएगा 2 लैम्डा बाई 4, 2 बन जा 2 2 जा लैम्डा बाई 2। देखिए इसका भी सक्सेसिव डिफरेंस कितना मिला हमको, लैम्डा बाई 2। तो इससे एक चीज और प्रूफ हो गया हमारा कि एक नोड के बाद दूसरा जब नोड आएगा तो उसमें भी हमको लैम्डा बाई 2 मिलने वाला है, और एक एंटी नोड के बाद दूसरा एंटी नोड कब आएगा, लैम्डा बाई 2 के बाद। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर आपके नीट या जेईई के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लैम्डा बाई 2 सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ, आप बताइए कि नोड का सक्सेसिव डिफरेंस क्या है या फिर एंटी नोड का सक्सेसिव डिफरेंस क्या है। तो आपको इस तरीके से इसको निकाल के समझना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे आपका अगला पोजीशन आने वाला है। मतलब आपको पोजीशन दे सकता है कोई कि मेरा एंटी नोड अभी इस पोजीशन पे है, तो बताइए कि 5th टर्म के बाद आपका एंटी नोड किस पोजीशन पे रहेगा। मतलब तो आपको 5th पोजीशन पे ये फॉर्मूले पे n की वैल्यू पूछ करके बतानी पड़ेगी कि 5th पोजीशन पे आपका एंटी नोड यहाँ पास में रहने वाला है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये नोड और एंटी नोड का पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो वेव पैटर्न हम लोग देख रहे थे, वेव पैटर्न में किसी पॉइंट पे 0 और किसी पॉइंट पे आपको हाईएस्ट 2a या फिर -2a मिल रहा था। अब उस पोजीशन को हम लोग देखते हैं कि वो पोजीशन कैसे निकाला जाएगा। तो वो आपका टाइम से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमारे पास में जो फंक्शन था, जो हमारे पास y का टर्म आया था 2a sin kx डॉट cos ओमेगा t, इस वाले को हमको रिलेट करके देखना है। जो हम लोग t इक्वल टू 0, t इक्वल टू समथिंग पुट कर रहे थे ना, उसी वैल्यू को यहाँ पास में चेक करके देखना है हमको कि हमारी पोजीशन क्या निकल के आने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और इसको रिलेट करता हूँ, और बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपका +2a बन रहा था, कब आपका -2a बन रहा था। इसको भी हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ। तो चेंज विथ टाइम, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था हमारा, t इक्वल टू क्या रखते थे, 0, t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 और फिर से t आ जा रहा था। ओके है, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, cos ओमेगा t, यही था हमारा फंक्शन, ठीक है। अब ये t की जगह में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो t की जगह में सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करके देखेंगे। तो आएगा cos ओमेगा को लिखते हैं हम लोग यहां पास में 2 पाई बाई टी, और ये आएगा आपका 0, पूरा वैल्यू बन जाएगा cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 होता है 1, ओके है, ठीक है। अब ये cos ऑफ 0 1 है। अब हमारा जो फंक्शन था y इक्वल टू वो है 2a साइन ऑफ kx प्लस cos ओमेगा t, 0 पे क्या होने वाला है 1। तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या निकल के आने वाला है यहां पास में, 2a साइन ऑफ k ऑफ x। देखिए हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया था यहां पास में पहला वाले पे, यही है 2a साइन kx स्टार्टिंग पे। सेकंड देखिए cos ऑफ ओमेगा t, t की वैल्यू t बाई 4, मतलब cos 2 पाई बाई टी ओमेगा की वैल्यू, और t की वैल्यू है t बाई 4, t कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ओके है। यहां पास में आएगा cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का मतलब 0। तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आने वाली है, 2a साइन k ऑफ x डॉट, ये आएगा 0, पूरा वैल्यू हो गया हमारा 0। तो सेकंड पॉइंट पे जहां पास में पीक वैल्यू थी, वहां पास में आपकी पोजीशन क्या बन रही थी, 0 बन रही थी। कुछ इस टाइप का पैटर्न नजर आ रहा था आपको, देखिए ये कुछ इस टाइप का पैटर्न नजर आ रहा था आपको, देखिए यहां पास में आपको 0 बन के आ रहा था। पहली बार में क्या निकल के आ रहा था, कुछ ऐसा निकल के आ रहा था। सेकंड पोजीशन पे यहां पास में क्या निकल के आया था, 0 निकल के आया था। थर्ड वाले में देखिए t बाई 2 समय पे, तो cos ओमेगा t को हम लोग अगर 2 पाई बाई टी डॉट t बाई 2 करते हैं, ये कैंसिल, 2 2 कैंसिल, टी कैंसिल, आएगा cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई आएगा -1। तो y की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, 2a साइन kx डॉट -1, आपकी वैल्यू आएगी -2a साइन ऑफ k ऑफ x। थर्ड वाले में क्या था, पहले वाले में ये, दूसरे वाले में यहाँ 0, थर्ड वाले में कुछ ये इस टाइप से बना था आपका पैटर्न, जो आपका सुपर पोजिशन वाला पैटर्न था वो वाला बता रहा हूं मैं आपको। पहले पे ऐसा, दूसरे पे यहाँ पर 0, थर्ड पे ऐसा बना था। चौथे वाला देखिए, जब आपका समय जो होगा 3t बाई 4 समय जब होगा तो क्या होगा, तो cos ओमेगा t cos 2 पाई बाई टी डॉट
3t/4, टी कैंसिल, 2 बन जा, 2 2 जा, आएगा cos 3π/2। 3π/2 का वैल्यू भी होता है 0, ठीक है। तो y का वैल्यू भी क्या निकल के आने वाला है, 2a sin k ऑफ x डॉट 0, मतलब कि 0। तो फिर से ये जब नीचे देखिए नेगेटिव हुआ था, फिर से जब इसकी अगली पोजीशन आएगी तो उस पॉइंट पे फिर से आपको ये मिलने वाला है, और फिर इसके बाद जब मैं t पुट करूंगा तो फिर से मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, फिर से यहाँ 0 मिलेगा, फिर से ये माइनस मिलेगा, और फिर से ये 0 मिलेगा, फिर से पॉजिटिव होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा जैसे जैसे आप इस टाइम को बढ़ाते रहेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि टाइम के साथ में जो हमारे वेव पैटर्न्स बन रहे थे वो किस टाइप से निकल के आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये मैथमेटिकल टर्म भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये मैथमेटिकल टर्म्स कैसे आपके रिलेट करते हैं उस वेव फॉर्म से, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा आपका स्टैंडिंग वेव ऑफ ए स्ट्रिंग विथ फिक्स टू इंडेड, मतलब जो आपकी दो इंडेड हैं, जो इस साइड और इस साइड है, इस दोनों जगह में आपको स्ट्रिंग को बांध दिया जाएगा और उसके बाद उस पर वेव पैटर्न्स बनाए जाएंगे, बोथ साइड में जो फिक्स कर दिया जाएगा तब, ठीक है। उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म पे भी देखेंगे और उसका जो वेव पैटर्न है वो किस टाइप से बन रहा है उसको भी करके हम लोग देखेंगे। वैसे देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो दिया नहीं गया है, तो अगर बोथ साइड को फिक्स करेंगे तो वेव पैटर्न कैसा बनेगा, साथ ही साथ हम लोग सिमुलेटर पे ये भी करके देखेंगे कि एक साइड अगर फिक्स्ड है और एक साइड फिक्स नहीं है तो कैसा बनेगा। हमारे बुक के हिसाब से हमें दो एप्लीकेशंस दिए गए हैं, पहला स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव। तो सब इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको स्टैंडिंग वेव पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो स्टेशनरी वेव हमारा है ये क्लियर होना चाहिए। अब आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे जाएंगे कि जो वेव पैटर्न बन रहा है वो किससे बन रहा है, स्ट्रिंग से बनेगा पहला, और दूसरा हमारा एप्लीकेशन है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप नॉर्मली हम जिसको फ्लूट बोलते हैं उसको हम बोल सकते हैं, और स्ट्रिंग मतलब कि समझ लीजिए आप गिटार बजा रहे हैं या सितार बजा रहे हैं, ये सब आपके स्ट्रिंग के पैटर्न है जो इस साइड और इस साइड दोनों से आपके अटैच रहते हैं इस टाइप से, और आप बीच में ऐसे करके उंगली मारेंगे या फिर आप इस टाइप से जब वाइब्रेट करवाएंगे तो वो वाइब्रेशन जो होगा वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उस साउंड को हमको समझना है कि वो वेव पैटर्न्स किस टाइप से बनाए जाते हैं। और ऑर्गन पाइप तो रहता ही आपका फ्लूइड कि किसी किसी में रहता है कि एक साइड से आपका ओपन रहता है, किसी किसी में दोनों साइड से पैक रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पैटर्न आपका किस टाइप का ऑर्गन पाइप आपका है। तो उस पैटर्न को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो पे इस स्टेशनरी वेव के टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ लीजिएगा। और आपको अगर लिखते नहीं बन रहा है या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको समझ नहीं आया तो फोटो खींच के उसके मार्क करके आप उसको मेरे एफबी के पेज पे भी भेज सकते हैं। एफबी के पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फाइनली ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं या फिर आपको ये चैनल बेनिफिट दे रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।